बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स को सीखने और समझने के सफ़र में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सिद्दीक़। कल हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकली। आज हम वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव law of vector addition। कम्यूटेटिव लॉ आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। उसमें हम कहते हैं कि a प्लस b इज़ इक्वल टू b प्लस a। अब यहाँ पर क्योंकि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज़ इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। ठीक, तो अब हम दो वेक्टर्स लेते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स। जैसे कि मैंने ये लिया, ये a वेक्टर है और उसके अलावा हमारे पास b वेक्टर है। अब वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। तो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब अगर हम ये देखें कि ग्राफिकली ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, वेक्टर एडिशन को कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन में ओबे होता है। ठीक, अब सबसे पहले हम ये साइड लेते हैं, ठीक, a प्लस बी, a वेक्टर, ठीक, प्लस b वेक्टर। जैसे हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि वेक्टर्स आर एडेड ग्राफिकली बाय हेड टू टेल, यानी हेड के साथ टेल को कनेक्ट करते हैं। ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर, यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, ये हो गया b वेक्टर। ठीक, अब हम जैसे कि कल भी डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद या नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करने के बाद हमें एक वेक्टर मिलता है जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो वेक्टर जो होता है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होता है और लास्ट वेक्टर के हेड पर ख़त्म होता है। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज़ व्हाट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसी तरह अगर हम इस साइड को देखते हैं कि ये साइड है b प्लस a, ठीक, अब b की डायरेक्शन देखते हैं तो वो अपवर्ड है, ये b वेक्टर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस a, यानी a वेक्टर्स में ऐड करना है, यहाँ से इस वेक्टर को हम ये ऐड करते हैं, तो ये हो गया b वेक्टर प्लस a वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट ये है हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं ये रिजल्टेंट है b प्लस a, b प्लस a। ठीक, तो अब हम इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम देखेंगे तो ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट दोनों सेम वेक्टर्स हैं। अगर इसको हम किसी और तरीके से भी यानी एक साथ अगर डिस्कस करना चाहें तो हम देखेंगे कि हमारे पास दोनों साइड्स का यानी a प्लस बी और b प्लस a का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेम आ रहा है। ठीक, ये हमारे पास होगा, ठीक, इसको हम कहते हैं कि r इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक, उसके अलावा b प्लस a है, तो यहाँ से हम b की डायरेक्शन अपवर्ड है और a की डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम ये देखेंगे तो ये a वेक्टर हो गया। अब इसका अगर हम देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, b प्लस a, यानी जो टेल होता है वहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट वेक्टर के टेल से और जो लास्ट वेक्टर होता है उसके हेड पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सेम वेक्टर हम इसके रिजल्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ही रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हम a प्लस बी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और b प्लस a के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि
हमारे पास वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, वेक्टर एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक, यानी वो आर्डर पे डिपेंड नहीं करता, जो वेक्टर्स की एडिशन होती है उसके आर्डर पर डिपेंड नहीं करता। हम इस वेक्टर्स की एडिशन में हम देख रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इज़ ओबेड, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कम्यूटेटिव लॉ ओबे हो रहा है। तो ये है हमारी आज की फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको हमने ये डिस्कस किया। उसके अलावा यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर को भी हमें कुछ स्टूडेंट ने कहा कि उसकी हम डेफिनेशन लिख लें, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसकी डेफिनेशन। Resultant vector is obtained after the addition of vectors. It starts from tail of first vector and ends at head of last वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हो गया और वेक्टर एडिशन को भी हमने डिस्कस कर लिया कि उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो वेक्टर एडिशन में ओबे होती है। थैंक यू।